हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग 3 टॉपिक्स कर चुके हैं। स्टार्ट किया था हम लोगों ने परसेंटेज से और उसके बाद हम लोगों ने किया मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन और उसके बाद एवरेजेस कंप्लीट किया है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आप सारे के सारे सवाल, सारे वीडियोस लाइन से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा किसी भी कंपटीशन में जो आप कर ना पाएँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस। देखिए, जिस चीज पे दुकानदार सामान खरीदता है, द रेट एट विच शॉपकीपर बाइज द ऑब्जेक्ट और एनी आर्टिकल, दैट इज कॉस्ट दैट इज known as cost price, and the price at which the shopkeeper sells the article, जिस कीमत पर जो शॉपकीपर है वो सामान को बेचता है उसको बेचते हैं सेलिंग प्राइस। अब जाहिर सी बात है कि शॉपकीपर जो है वो कॉस्ट प्राइस जितना है उससे ज्यादा में सामान को अगर बेचेगा तो उसको होगा प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस तो उसको प्रॉफिट होगा, और इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो उसको क्या होगा, लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो विल गेट द प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है परसेंटेज प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए डिवाइड में कर देते हैं कॉस्ट पर प्राइस। हमेशा ये याद रखिए, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस ही आएगा, यानी जो जितने में खरीदा गया उसी पर तो लाभ या नुकसान होगा। तो इसलिए नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज प्रॉफिट। और इसी तरीके से अगर लॉस हुआ है तो ये माइनस में आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो माइनस में आने का मतलब क्या है, वो प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इतना बेसिक काफी है, बाकी जो है क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग सीखते चलेंगे। तो अब इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8:9। यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो उन्होंने बताया है क्या है, 8:9। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, राइट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ये है तो वही हमने लिख लिया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 9 है, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1 का। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, इतना तो प्रॉफिट हुआ। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 8। 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 8, सो 1 अपॉन 8 इसको क्या हो गया, प्रॉफिट। अब परसेंटेज में हम इसको अगर निकालना है तो जानते हैं 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12, 1/2%। यही हो गया इसका क्या, आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर sells a commodity, a shopkeeper sells a commodity at rupees 2149। यानी इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू 2149। इतने रुपए में सामान बेचता है एक शॉपकीपर, एंड अर्नड 16/2/3% प्रॉफिट। 16/2/3% उसको क्या क्या होता है, प्रॉफिट होता है कितना, 16/2/3%। और ये हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1/6। यानी कि ये प्रॉफिट परसेंट कितना है, 1/6 फ्रैक्शन में है और 16/2/3% में है। ये अगर प्रॉफिट है यानी ये क्या होगा, ये होगा कॉस्ट प्राइस, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। और ये जो है ये होगा प्रॉफिट। तो यानी 6 की चीज उसने कितने में बेची होगी, कॉस्ट प्राइस है अगर 6
तो बेचा कितने कितने में होगा, बेचा होगा 7 में। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अगर देखें तो 7/6, यानी 6 की चीज उसने 7 में बेची, लेकिन 7 में नहीं बेची है, उसने बेची कितनी में है, 2149 में। 6 की चीज अगर होती और 7 में बेचता तो उसको 16 2/3% का जो है वो प्रॉफिट होता, लेकिन बेची उसने कितने में है, 7 में नहीं बेची, 2149 में बेची है। 2149 ये अगर हम देखें तो 7 का कितने गुना है, 7 का 307 गुना है। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो भी इसका 30 सेम रेशो करना होगा, तो 307 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है अगर तो नीचे भी कर दें, तो वो कितना आ जाएगा, 1842। 1842 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये आएगा 1842, यानी 1842 कॉस्ट प्राइस और 2149 सेलिंग प्राइस, तब उसको प्रॉफिट कितना होगा, 16 2/3%, और यही क्या है, आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज में जरूर लिखकर बता दें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे लगातार आपको बिना किसी डिले के आपको वीडियोस मिलते रहें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड इन ₹4214, सेम चीज है, बार बार वही रिपीट किया गया है, ऑब्जेक्ट इज सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है 4214, सेलिंग प्राइस इज 4214 एंड शॉपकीपर बियर्स अ लॉस। अब यहाँ पे क्या कह दिया है, यहाँ पे बोला है लॉस हुआ है उसको 12 1/2% का लॉस हुआ है, 12 1/2% का लॉस हुआ है। 12 1/2% हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये है क्या, 1/8, यानी ये तो कॉस्ट प्राइस है। अब कितने में बेचा होगा कि 1 का लॉस हो, तो जाहिर सी बात है वो इसने सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस वो कितना रख किया होगा, 7 में बेच दिया होगा। तो जो नुकसान हुआ वो उसको 1 रुपए का नुकसान हो गया, तभी तो 8 की चीज है और 7 में बेच दी, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, और कॉस्ट प्राइस 8 था, तो 1/8 दैट इज 12 1/2%, वही उसको नुकसान हुआ है। तो अब पूछा है कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो 7 में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कितने में बेचा है, बेचा है 4214 में बेचा है, 4214 में। जरा इसको इससे देखिए कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलता है, सो 602 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो आपको मिलेगा 4214। तो रेशियो सेम रहेगा, इसको इक्वल करने के लिए इसको भी हम मल्टीप्लाई करें अगर 602 से तो क्या मिलेगा, 4816, यानी 4816 जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उसको उसने बेच दिया 4214 में, और इसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, और वो नुकसान जो है वो कितना है, 12 1/2%। सो हियर दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। इसने कहा कि 15 कोई सामान है और उनका कुछ एक कॉस्ट प्राइस है, cost price of 15 articles is same as the selling price। cost price कुछ है आर्टिकल्स का और वो 15 आर्टिकल्स हैं जिनका एक सर्टेन कॉस्ट प्राइस है, और इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। अब उनको अगर वो बेचता है, जब जब बेचता है तो 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर होता है। तो मान लीजिए एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 15 इंटू सीपी, और 10 आर्टिकल्स का, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 10 आर्टिकल्स का 10 इंटू एसपी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इनका रेशो मिल जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का 15/10, एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी 2 का सामान उसने 3 में बेचा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 का सामान 3 में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ 1 का, और अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना है 2, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए यही तो करते हैं, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। सो इट विल कम आउट एज 50% का उसको क्या हुआ है, 50% का प्रॉफिट हुआ है,
एंड दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। द लॉस परसेंट इनकर्ड, लॉस हो रहा है एक व्यक्ति को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एज 436 रुपीज। अच्छा, एक आदमी एक सामान लेता है और अगर उसको 436 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस हो रहा है। और वो लॉस किसके बराबर है? वो लॉस है जब वो उसको 464 में बेचता है तो जो प्रॉफिट होता है उसके बराबर है। यानी कि कोई उसकी कीमत होगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, और अगर वो उसको 436 में बेचता है तो उसको कुछ लॉस होता है, और वो लॉस जो है वो बराबर है अगर उसको 464 में बेचता है तो जो प्रॉफिट होता है। यानी ये जो लॉस है और ये प्रॉफिट है, इनका रेशियो जो है, जितना लॉस होता है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए का लॉस होता है तो 50 रुपए का इसको फायदा होगा। यानी इनका रेशियो क्या होगा? 1:1। लॉस और प्रॉफिट की अगर हम केवल बात करें, कॉस्ट प्राइस सीपी है, 436 में बेचता है तो जितना लॉस होता है 464 में बेचने पर उतना ही फायदा होता है। यानी कि अगर इनके बीच का हम देखें जरा कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 436 और 464 के बीच में, तो अगर हम इस डिफरेंस को देखते हैं तो कितना निकल के आता है इनके बीच का डिफरेंस। जरा देखिए, डिफरेंस आता है निकल के, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड दिस विल कम आउट एज 28। यानी कि अगर वो 436 में बेचे और 464 में बेचे तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 28 है। अब देखिए 28 जो है, अगर कॉस्ट प्राइस से कम में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, और ज्यादा में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, और इन दोनों के बीच का रेशियो 1:1 है। तो यानी कि ये 28 जो है, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी 14 का इधर नुकसान और 14 का इधर फायदा, तो ये 1:1 हो सकता है, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो। यानी कि 14 रुपए का लॉस और 14 रुपए का फायदा। और अगर हमें फाइंड आउट करना हो कॉस्ट प्राइस, तो ये जो लॉस हो रहा है, या तो इसमें 14 रुपए जोड़ दें, यानी कि 436 प्लस 14, या जो फायदा हो रहा है इसमें से 14 रुपए घटा दें, एंड इन बोथ द केसेस विल गेट द आंसर, एंड दैट इज इक्वल टू 450 450, एंड दैट इज द कॉस्ट प्राइस, एंड दैट इज द आंसर ऑल्सो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900, एक सामान को, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो जरा देखते हैं इसको, पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर बाई सेलिंग एन ऑब्जेक्ट 900 रुपए में एक सामान को बेचता है, अ मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट, एक आदमी दोगुना प्रॉफिट कमाता है अगर वो उसको he would have sold he would have lost had he sold it for ₹450। ओके, समझ लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, कि एक व्यक्ति एक सामान को अगर 900 रुपए में बेचता है तो दोगुना प्रॉफिट कमाता है। 900 रुपए में बेचता है, 900 रुपए में बेचता है तो दोगुना प्रॉफिट कमाता है, जितना कि वो अगर वो उसको 450 में बेचे, उसके तो जो लॉस होगा उसके कंपैरिजन में ये दुगना होगा। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का यहाँ पे लॉस होता है 450 में बेचने पे, तो यहाँ पे 20 रुपए का फायदा होगा। यानी लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो रेशियो है दैट इज 1:1:2 का। और इसको जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, अगर उसी तरह सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज 450, 450 का डिफरेंस है, और 450 को 1:2 के रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 300। यानी कि लॉस जो है वो कितना है 150, और प्रॉफिट जो है वो कितना है, प्रॉफिट है 300। तो देखिए 1:2 का रेशियो भी हो गया और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 450 रुपए यानी 450 है। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या कहता है? अगला हिस्सा कहता है कि यदि इफ ही वॉन्ट्स टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगर वो उसको बेचना चाहता है 20% प्रॉफिट पे तो सेलिंग प्राइस बताओ। अब 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, 20% हम लोगों को पता है क्या होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5, यानी कि 20% प्रॉफिट अगर चाहता है तो 5 की चीज कितने में बेचे, ये प्रॉफिट 5 का 20% इज 1, यानी 5 की चीज अगर वो एक प्रॉफिट ले तो 20% प्रॉफिट होता है, यानी
6 अगर रखे सेलिंग प्राइस और 5 रखे कॉस्ट प्राइस तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन जो वो बेचना चाहता है उसको 20% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस पूछा गया है कि आप इसको सेलिंग प्राइस जो है इसका बताइए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस तो फाइंड आउट कर लिया था। कॉस्ट प्राइस कितना आया था देखिए 450, और इसमें लॉस था 150 का, और यहाँ पे 900 जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट था 300 का। तो चाहे तो 450 में से 150 जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 प्लस 150 या 900 माइनस 300, दोनों ही तरीके से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज 600। तो जो कॉस्ट प्राइस है अगर 5 रुपए और 6 में बेचे तो 20% प्रॉफिट होता है। लेकिन ये कितना है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस है उसका 600, तो ये भी इसका 600 कितने गुना है? 120 गुना, तो ये भी इसका 120 टाइम्स होगा सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 720, एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस, so that he'll earn 20% profit on the cost price, and that is 720, and that is the answer। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अब ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लाइन से करते रहें, सारे वीडियोस लाइन से देखें और लाइक कर दें चैनल के पेज को, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच जाए। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1060, 1060 रुपए का अगर कोई आर्टिकल है बेचता है, यानी सेल प्राइस क्या है इसका? सेल बेचता है 1060 में। शॉपकीपर अर्न्स 20% more profit, 20% more profit than the loss incurred after selling the article at rupees 950। क्या क्या कहा है उसने कि अगर कोई आर्टिकल, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस सीपी है, अगर वो उसको 950 में बेचता और 1060 में बेचता, तो यहां पर जो उसको लॉस होता उसके कंपैरिजन में, फॉर एग्जांपल यहां पर लॉस होता एक्स का लॉस होता, तो उसके कंपैरिजन में यहां पर 20% का ज्यादा फायदा होगा। मान लीजिए एक्स परसेंट का लॉस है तो यहां एक्स प्लस 20%। तो हम लोग ये जानते हैं कि 20% इज इक्वल टू 1/5, यानी अगर लॉस 5 का है तो 5 का 20% एक, यानी फायदा कितने का होगा? इससे 20% ज्यादा। तो 5 का अगर लॉस हो रहा है तो अगर फायदा इसका 20% 1 है, 6 का फायदा हो तो ये फायदा इससे 20% ज्यादा है। 5 और 6 का रेशो लॉस और प्रॉफिट में हो जाएगा, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 11। और हो क्या रहा है? लॉस और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? दैट इज 110। सो टोटल ये कितना है? 5 और 6 का 11, और ये है टोटल 110। 110 11 का कितने टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो ये सीधे सीधे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है 5 और 6 को, और 110 को उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कि 5 और 6 का रेशियो बना रहे। तो 50 और 60, तो 5 6 का रेशियो भी बना हुआ है। ये प्रॉफिट, ये जो लॉस हुआ है इसका, ये जो प्रॉफिट है ये 20% इससे ज्यादा है। अब पूछा है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का बताओ, तो ये हमें पता चल गया कि ये जो सेल प्राइस है 1060 है, और यहां पर जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 60 रुपीज हुआ है। तो 1060 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 1000, एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस। इसको इधर से भी निकाल सकते हैं। 950 में उसको नुकसान हुआ है 50 रुपए का, तो 950 में अगर 50 जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, एंड वंस अगेन सेम 1000 ही मिलेगा, और वही उसका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक एक करके मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर कर लूंगा, आप लाइन से वीडियो को देखते रहें। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹78 एंड अर्न्स डबल द प्रॉफिट दैट ही वुड हैव अर्नड हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹69। अच्छा, दोनों ही केसेस में अभी देखिए प्रॉफिट हो रहा है। पहले क्या करते थे हम लोग? कॉस्ट प्राइस से कम में बेचता था कुछ वो, तो उसको लॉस होता था, और ज्यादा में बेचता था
तो उसको प्रॉफिट होता था। अभी क्या है, प्रॉफिट ही बता रहा है। तो कॉस्ट प्राइस से अगर उसने 69 में बेचा तो जितने का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस से, उस अगर 78 में बेचे तो 78 में बेचे तो डबल प्रॉफिट होता है जो उसको 69 में बेचने पे होता है। यानी कि ये जो 2 है ये डबल है 69 में बेचने के प्रॉफिट के कंपैरिजन में। अब पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहां से ये 78 में जब बेचता है तो 2 का प्रॉफिट होता है और 69 में बेचता है तो 1 का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर हम लोग इन दोनों के बीच का रेशो निकालें तो जाहिर सी बात है 1 का रेशो तो यहीं पे आ गया, 1 का प्रॉफिट और 1 का प्रॉफिट ये 78 में से 69 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें वही सेम रहेगा। 79 में से 69 78 में 69 सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज 9। और इन दोनों का रेशो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है तो दिस इज ऑल्सो 1। तो यानी कि ये भी कितना होगा, 1:1 का ये रेशो है तो 9 और 9 जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो ये जो 2 है ये सीपी अगर उसका 9 रुपए का प्रॉफिट लेता है तो 69 हुआ है यहाँ पे। यानी कि सीपी कितना हो गया होगा, सीपी हो गया होगा 60। और 9 रुपए का प्रॉफिट ले तो 69 में बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है, और अगर वो 78 में बेचता है तो देखिए इसका जस्ट डबल है, यानी 9 का जस्ट डबल यानी कि 18 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन के जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड हैं। आंसर क्या हो गया इसका, 60 रुपीज इज द आंसर विच इज द कॉस्ट प्राइस। तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए जिससे कि लगातार आपको वीडियोस मिलते रहें जैसे ही मैं अपलोड करूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।